मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल से आचार्य हिंदी MSG कॉलेज भरतपुर के BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के प्रथम प्रश्न पत्र केशव दास का भाग 12 रावण अंगद संवाद पर बात चल रही है। रावण अंगद संवाद के तहत रावण अपनी शक्ति का, अपने अहंकार का, अपने दम्भ का पूरा परिचय अंगद को बताता है और राम के और सुग्रीव के बल को कम बताता हुआ कह रहा है। इस बात से अंगद उसको जवाब देता है, पेट चढ़्यो पलना पालका चढ़, पालकी हूँ चढ़ मोह मढ़्यो रे, चौंक चढ़्यो चितकारी चढ़्यो, गजबाज चढ़्यो गर्भ चढ़्यो रे। पेट चढ़्यो गर्भ में आकर माता के गर्भ में आकर के पेट पर चढ़ा हुआ। पलना कहते हैं झूलने को, पलका कहते हैं पलंग को। और इसी स्थिति को, हे रावण तू माता के पेट पर चढ़ा, पेट चढ़्यो पलना पलका चढ़ा, झूलने पर चढ़ा यानी माता के पेट में भी रहा, झूलने पे भी झूला तू दे। और पालक ही चढ़े मोह मढ़्यो रे, और पलंग पर चढ़ा, विवाह के समय पालकी पर चढ़ा। यह सब अब तक मोह ही में पड़ा रहा। चौक चढ़्यो, चौक पे चित्रकारी चढ़्यो, गजबाज चढ़्यो यानी हाथियों घोड़े पर भी चढ़ा, गर्भ चढ़्यो रे। ऐसी स्थिति में हे रावण तू माता के पेट में चढ़ करके, झूले पर चढ़ करके, पलंग पर चढ़ करके, विवाह के समय पालकी पर चढ़ा और अब तक मोह में ही पड़ा रहा। फिर विवाह के समय बनाई गई चौक पर चढ़ा, रंग महल पर चढ़ा, हाथी घोड़े पर चढ़ा और घमंड के किले पर चढ़ा। अब तो घमंड के किले पर चढ़ा यानी राव बड़ा कूटनीतिगत, भेद नीतिगत समझाते हुए अंगद रावण को बता रहा है। पेट पहले तो माता के पेट पर चढ़ा, फिर पलका चढ़ा, झुलने पर पलना पे चढ़ा, पलका पे चढ़ा, फिर पालकी चढ़ा और फिर मोह चढ़्यो, मोह मढ़्यो रे, मोह पे चढ़ा, चौक चढ़ा, चित्रकारी चढ़ा, गजबाज मोतियों पर चढ़ा। और इस समय तू अपने शक्ति के गर्भ में पूरी तरह डूबा, उस पर भी चढ़ा हुआ है। व्योम विमान चढ़्यो ई रह्यो, कही केशव सो कबहू न पढ़्यो रे, चेतन नाहि रह्यो चढ़ चित्त सो, चाहत मूल चिताऊ चढ़्यो रे। यहाँ पर अंगद बता रहा है रावण को, हे रावण तू घमंड में ही पूरी तरह से निमग्न रहता हुआ, ऐसी स्थिति में तू बहुत ऊंची ऊंची कल्पना बनाता रहा, व्योम, और किंतु ने कभी ईश्वर का नाम लिया। हे मूर्ख तू अब भी चेत जा, व्योम विमान चढ़ो, अंतरिक्ष रूपी विमान पर भी चढ़ा रहा, बड़ी बड़ी बातें कल्पना में करता रहा तू, कहे केशव कभू न पढ़्यो रे। लेकिन अंदर से तू, केशवदासी कहते हैं कि हे रावण तू अंदर से फिर भी कुछ इन चीज़ों को तुमने पहचाना नहीं। चेतन नाय रहो चढ़ चित्त, चैतन्य युक्त होकर के अच्छी तरह सद्बुद्ध होते हुए भी तू इस पर नहीं चढ़ा, चित्त से नहीं चढ़ा। सो चाहत मूल चिताऊ चढ़्यो रे। इसलिए हे मूर्ख तू अब भी नहीं चेत रहा है और मन में घमंड लिए हुए, इससे यह प्रकट होता है कि तू अब चिता पर चढ़ना चाहता है अथवा मरना चाहता है। यानी कहने का मतलब ये है, सो चाहत मूढ़, मूढ़ कहते हैं मूर्ख को, अब तू चाहता है, मूढ़ तू चाहता है कि चिताऊ चढ़ो रे, अब अग्नि पर चढ़ा जाए अथवा मरने का पूरी तरह योजना बना रहा है। ऐसी स्थिति में हे रावण समझ तू और भावों को पहचानो कि राम कितने समर्थ शक्तिशाली हैं। निकार्यो जो भैया लियो राज जाको, दियो काड़ के जू कहाँ त्रास चाको, लियो बानराली कहो बात तो सो कैसे लड़े राम संग्राम मूसो। निकार्यो माने निकला हुआ, निकाल दिया, निनिहाल भेजा हुआ। बानराली कहते हैं बंदरों की सेना को। इसमें रावण अंगद से
राम की शक्तिहीनता का वर्णन कर रहा है। रावण जवाब दे रहा है अंगद को। वो कह रहा है कि तुम्हारा राम कितना शक्तिहीन है। कह रहा है निकारो जो भैया लियो राज्य को। जिस राम से उसके दंजाल भेजे गए भाई भरत ने राज छीन लिया हो। निकारो जो भैया लियो राजा को, यानी कितना दुर्बुद्धि वाला रावण है कि सत्य को असत्य घोषित कर रहा है। और जिस भरत को राम के वनवास के बारे में पता नहीं था, उसको भी वह सही सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है कि जो भैया भरत के लिए आया है, जो भैया को निकाल दिया था, राम को निकाल दिया था और आज के राज को हड़प दिया था भरत ने, लियो राज जाको, उसको राज को छीन लिया था और फिर राज से बाहर निकाल दिया। उस राम का मुझे क्या डर है। दियो काड़ के जू कहा त्रास जाको, और फिर दियो काड़ में निकाल दिया था, फिर राज से निकाल दिया था इसको। ऐसे राम को से कहा त्रास जाको, ताको त्रास माने भय। ऐसे राम से मुझे किसका भय है, किसी का भय नहीं है। जो राम अपने राज्य को अपने भाई से रक्षा न कर सका हो, अयोध्या से दूर रहा था और सेना सहित रहित था, और राम किस प्रकार मुझे जैसे शक्तिशाली राजा को राज छीन सकता है। रावण, मैं तुमसे सत्य बात कह रहा हूँ कि राम के पास केवल बानरों की सेना है। लियो बाण लादी कहो बात तो सो कैसे डरे राम संग्राम हो। तो रावण अंगद को बात करते हुए बता रहा है, कह रहा है कि मैं तुमसे सत्य बात कह रहा हूँ कि राम के पास केवल बाण लादी कहती है बानर सेना है, बानरों की सेना है, उसके पास योद्धा नहीं है। ऐसा राम मुझसे किस प्रकार युद्ध कर सकता है, यानी ऐसा इतना कमज़ोर राम, निर्बल राम किस प्रकार से मुझसे युद्ध कर सकता था। अर्थात राम तो बहुत ही शक्तिहीन है, यह मुझे किसी प्रकार भी युद्ध में नहीं जीत सकता, अतः उससे डरने का कोई भी कारण नहीं है।